Dear student, today the topic we are taking is institutional design. A constitution is not merely a statement of values and philosophy. एक संविधान जो है केवल वैल्यूज और दर्शन का स्टेटमेंट ही नहीं है. एज वी नोटेड अबाउट, जैसे कि हमने ऊपर नोट किया, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बडिंग दीज वैल्यूज इनटू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट. और इसमें जैसे कि आपने ऊपर नोट किया कि एक संविधान जो है उसमें बहुत ये वैल्यूज को बताया गया है, इसमें दी गई हैं और इनको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में बदला गया है इन वैल्यूज को. मच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट. और ज़्यादातर से ये डॉक्यूमेंट्स जिसे हम संविधान, भारत का संविधान कहते हैं, वो इसी अरेंजमेंट से संबंधित है. इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स. ये काफ़ी लंबा और विस्तृत डॉक्यूमेंट्स है. देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड. इसीलिए जो है इसको अमेंड करने की रेगुलरली ज़रूरत है, सो दैट वी कैन मेक अस अपडेटेड, जिससे कि हम अपने आप को अपडेट कर सकें. दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट it has to be in accordance with the people's aspiration change in society. और जिन्होंने इसको संविधान को बनाया था वो भी ये महसूस करते थे कि लोगों की एस्पिरेशंस और समाज में चेंज के अनुसार इसको बदला जाना चाहिए. They did not see it as a sacred status and unalterable law. और वो इसको इस एक पवित्र और स्टैटिक्स और स्थायी और जिसमें सुधार न किया जा सके ऐसे नियम के तौर पर नहीं देखते थे. सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसलिए उन्होंने इसमें कुछ प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया, ज्वाइन किया कि जो है कुछ इसमें बदलाव समय समय पर किए जा सकें. दीज चेंजेस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और इन चेंजेस को जो है संविधान संशोधन कहा गया. द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज. कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्णन करता है कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो लीगल लैंग्वेज में है. इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम्स इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि ये समझने में काफ़ी मुश्किल है. Yet the basic institutional designs is not very difficult to understand. तो भी जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस है, जो संस्थागत डिजाइंस है, उसे समझना ज़्यादा कठिन नहीं है. लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशंस और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री. और दूसरे संविधान की तरह भारत के संविधान ने भी एक प्रोसीजर्स लोगों को चुनने का, शासकों को चुनने का और गवर्न करने, देश को गवर्न करने के बारे में एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया बता रखी है. इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर्स टू टेक विच डिसीजन. और ये डिफाइन करता है, संविधान डिफाइन करता है कि किसके पास कितनी ताकत होगी और हु विल टेक द विच डिसीजन, और कौन व्यक्ति कौन से डिसीजन लेगा. एंड इट पुट्स लिमिट टू what the government can do by providing some rights to the citizens that cannot be violated. और इसमें जो है कुछ नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं जो वायलेटेड नहीं किए जा सकते. और दैट इज़ द लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू. और ये लिमिट गवर्नमेंट के लिए है, लिमिट गवर्नमेंट के लिए है कि वो अपने नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोवाइड कराए. और ये गवर्नमेंट पर कुछ लिमिट रखता है. द रिमेनिंग 3 चैप्टर इन दिस बुक, और 3 चैप्टर जो इस किताब में है वो इसी पहलुओं से, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित 3 पहलू
से संबंधित हैं। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन ईच चैप्टर, और हम कुछ संवैधानिक प्रोविजंस जो है इस हर चैप्टर में देखेंगे और समझेंगे। हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अब वो किस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में काम करते हैं। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द साइलेंट फीचर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बुक जो है सभी साइलेंट फीचर्स जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस की है उसको कवर नहीं करती। सम अदर्स एस्पेक्ट विल बी covered in your next टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर, और कुछ एस्पेक्ट जो है, कुछ पहलू जो हैं अगले साल आपके बुक में जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें कवर किए जाएंगे। एपर्थाइड्स, दिस इज द official policy of the racial segregation and ill treatment of blacks followed by the government of South Africa between 1948 एंड 1989। ये ऑफिशियल पॉलिसी रेशियल सेग्रीमेंट की थी, नस्लीय बदलाव की थी, और जो इल ट्रीटमेंट जो ब्लैक्स के द्वारा किया जाता था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा बिटवीन 1948 और 1989 से, उसे एपर्थाइड्स बोलते हैं। क्लॉज, ए डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एक विशेष हिस्सा किसी डॉक्यूमेंट्स का। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, Constitutional Assembly and Assembly of People Representatives that write a constitution for a country, एक असेंबली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की जो कंट्री के संविधान के बारे में लिखती है। कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन ए कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है, और इसमें जो फंडामेंटल रूल्स दिए गए हैं, इसमें शामिल किए गए हैं जो किस तरह से पॉलिटिक्स और सोसाइटी को देश में गवर्न किया जाना है उसके बारे में ये नियम बता रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका संविधान में बदलाव करना, मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन ए कंट्री, जो भारत में जो लॉ मेकिंग बॉडी है, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, उसके द्वारा कुछ संविधान में बदलाव करना। ड्राफ्ट, ए प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट्स का प्रिलिमिनरी वर्जन, उसे ड्राफ्ट बोलेंगे। फिलॉसफी, द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइन वन थॉट्स एंड एक्शंस, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फिलॉसफी जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिसमें किसी के विचारों और एक्शंस के बारे में बताया गया है। प्रीएम्बल्स, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, दैट इज द प्रीएम्बल्स विच स्टेट द रीजन्स एंड गाइड्स वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज और रीजन के बारे में बताता है। टेशंस, द ऑफिस ऑफ attempting to overthrow the government of the state to which the offender owe allegiance, the office of attempting to overthrow the government of the state, और ऐसा प्रयास करना, किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना, उसके प्रयास करना, ऐसा ये इस तरह का ऑफिस जिसमें ऑफेंडर्स जो है किसी के प्रति एलिजियंस रखता है, निष्ठा रखता है। टाइस्ट, ए मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, और एक मीटिंग्स या मीटिंग प्लेस जहाँ पे किसी चीज़ के बारे में एग्रीड हुआ जाता है।